नमस्कार दोस्तों, आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योगेंद्र सिंह। आप सभी और हम संविधान के विभिन्न विभिन्न भागों की चर्चा कर रहे थे। अब संविधान का प्रारंभ हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से उद्देश्य से। अभी तक जितने भी लेक्चर हुए वो संविधान की समझ को बढ़ाने में सहायक थे। संविधान हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, संविधान का मतलब क्या है। अब संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? उद्देश्य से। एक्चुअली में दो चीज आती हैं, उद्देश्य और प्रस्तावना। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि उद्देश्य और प्रस्तावना एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लिखा जाता उद्देश्य या प्रस्तावना। लेकिन हमारे संविधान की शुरुआत कहां से की गई? उद्देश्य से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि उद्देश्य का विचार कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से। भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। तो उद्देश्य और प्रस्तावना में अंतर क्या है? उद्देश्य जो है स्थानवाचक है, मतलब कि पहले उद्देश्य ही आएगी। प्रस्तावना भी स्थानवाचक है, लेकिन उद्देश्य का विषय परक भी है। इसमें यह समझाया जाता है कि आगे जो इसमें उद्देश्य बताए गए हैं ये सभी इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य हम क्या क्या चीजों को पाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जबकि प्रस्तावना विषय परक नहीं होती है, वो जिस विषय के बारे में लिखी गई होती है उस विषय के बारे में बताती नहीं, वो ये बताती है कि हम पहले हैं। प्रस्तावना भी पहले लिखी जाती है, उद्देश्य का भी पहले लिखी जाती है, लेकिन संविधान में प्रस्तावना को ना लिख के उद्देशिका को लिखा गया। रीजन कि उद्देशिका से पता चलता है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग प्रस्तावना न पढ़ के पढ़ते हैं क्या? उद्देशिका। उद्देशिका के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक या फीचर इसके क्या है? संविधान के उद्देश्यों के बारे में उद्देशिका से पता चल जाता है कि संविधान किन किन चीजों को लेके, किन किन बिंदुओं को उजागर करता है, किन किन चीजों को लेके बनाया गया है। तो कहा जाए कि उस संविधान के उद्देश्यों के बारे में उद्देशिका से पता चल जाता है। जो संविधान के उद्देश्यों को बताए वो उद्देशिका। दूसरी चीज, संविधान के उद्देश्यों को संक्षिप्त रूप में बताती है। यहाँ सब चीजों क्या है, एक एक टर्मिनोलॉजी यूज कर ली गई है, जैसे समाजवाद, गणतंत्र, लोकतंत्र, अखंडता, प्रभुता। इन सब चीजों की डिटेल आगे संविधान में होगी, लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि क्या क्या चीजें संविधान के अंदर होंगी संक्षिप्त में। तो संविधान के उद्देश्यों को संक्षिप्त रूप में उद्देशिका से पता चल जाता है, बताती है। संविधान की शुरुआत उद्देशिका से होती है, प्रत्येक संविधान की शुरुआत। आप यूएसए के ले लीजिए, हिंदुस्तान का ले लीजिए, तो शुरुआत में क्या होगी? उद्देशिका। ये पता चलेगा कि हम किन किन विषयों के बारे में आगे पढ़ेंगे संविधान के अंदर। टर्मिनोलॉजी है कि संविधान उद्देशिका का मूर्तिकरण है। मूर्तिकरण मतलब किसी भी विचार को आकार देना। जो जो उद्देशिका में टर्म यूज हुए, जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, नागरिक, बंधुता, इन सभी को क्या करना है? आकार देना है। कैसे इनको समझेंगे, कैसे इनको करेंगे, ये सब अंदर संविधान में आएंगे। तो इसलिए कहा गया संविधान उद्देशिका का मूर्तिकरण है। जो उद्देशिका में शब्द आए हैं उनका आगे चल के किस प्रकार से हम लोग संयोजन करते हैं, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी के केस में कहा था कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। पता चलता है कि हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने किस इंटेंशन को लेकर, किस आइडियोलॉजी को लेकर ये संविधान लिखा था, इसका पता हमको उद्देशिका से ही चल जाता है। अब आगे हम उद्देशिका लिख के और एक एक टर्म की डिटेल समझेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उद्देशिका क्या है और उद्देशिका में किन किन तत्वों की बात की गई है। तो उद्देशिका वैसे भी सबको याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं उद्देशिका नहीं लिख रहा हूँ, उद्देशिका में जो शब्द आए हुए हैं उनका मतलब समझाने के लिए एक फॉर्मेट टाइप में लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे शुरुआत होती है उद्देशिका की, हम भारत के लोग से। तो पहला जो शब्द आया हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम जो है यहाँ पे यूनिटी को दिखाता है, एकता को दर्शाता है। हमसे क्या हो गई? एकता। हम की जगह मैं भी कर सकते थे इंडिविजुअलिटी, लेकिन क्या लिखा गया? हम भारत के लोग, सब एक हैं, पूरे भारत के लोग। ये एकता को शो करता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म इसका इंपॉर्टेंट है, सबका मतलब निकलता है। प्रभुत्व संपन्न, और वो भी कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्नता का मतलब ये है कि अब हमारी सरकार के ऊपर किसी और सरकार का कोई दबाव नहीं है। अब हमारा जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोग्राम है क्या है?
अपने ऊपर खुद ही हम डिपेंडेंट बनाने के लिए। अब हमारी पॉलिसी मेकिंग में किसी दूसरे का इंटरफियर या हस्तक्षेप नहीं है। पहले क्या था, देश हमारा था, संसाधन हमारे थे, पॉलिसी कौन बनाता था, अंग्रेज। तो तब क्या प्रभुत्व संपन्न थे, एक प्रभुत्व संपन्न सरकार ही अपने रीति रिवाजों की, संस्कृति की रक्षा कर सकती है। और ऐसी ही सरकार को जहां पे हो उसको क्या कहा जाता है, राष्ट्र। राष्ट्र निर्माण के लिए प्रभुत्व संपन्नता क्या है, बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसलिए इसको क्या गया, संपूर्ण प्रभुत्व। अब हम आजाद हैं और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, जहां पर भौतिक आधार पर कोई विभेद न किया जाए। आगे चल के हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15-16, इसमें जो है दिया गया है कहां कहां पे भेद कर सकते हैं और कहां कहां पे नहीं कर सकते हैं, समाजवाद को डिफाइन करेंगे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब यहां पे यह समझाना चाहिए कि चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो, एक कॉन्सेप्ट है कि धर्म को राज्य से अलग रहना चाहिए अगर राज्य की उन्नत करनी है। तो अगर धर्म का हस्तक्षेप राज्य में हो जाता है तो फिर उन्नत में वो चीज बाधक हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान, इसका निर्माण हुआ था धर्म के आधार पर। आज इसकी हालत क्या है, क्योंकि वो धर्म को ही पकड़े रहे हैं। जबकि जिन्ना ने कहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिन्ना ने कहा था कि धर्म के आधार पर अलग तो हुए हैं, लेकिन अब जो देश चलाना है, सरकार चलानी है, तो धर्म को अलग करके चलानी होगी। लेकिन जिन्ना ही कुछ समय तक रहे, ज्यादा समय तक रह ही नहीं पाए, तो धर्म उस पर हावी रहा, क्या हो गया, आज देश बर्बाद है। तो क्या हो गया, हमारी गवर्नमेंट जो होगी, धर्म और पंथ बात एक ही है कि सभी रास्ते भगवान की तरफ ही जाते हैं। पंथ का मतलब रास्ता होता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है किसी भी धर्म या रास्ते के लिए कुछ प्रमोशन का काम नहीं करेगी। हम अलग हैं, धर्म अलग है, हम देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन। बहुत साधारण सा चीज है। अब इस लेवल पे आगे इसको भी पढ़ेंगे। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब ये है कि उस देश का जो हेड होगा, पॉलिटिकल हेड, वो जो है चुनाव के थ्रू आएगा, जनता चुनेगी तभी आएगा। अब अनुवांशिक नहीं होगा कि पहले हम देश के हेड थे, हमारे बाद हमारा लड़का, उसके बाद उसका। जैसे राजा होते थे तो वहां पे क्या था, गणराज्य नहीं था। यहाँ पे क्या है, गणराज्य है, अनुवांशिकता नहीं है। अब जिसको जनता चाहेगी वही क्या होगा, देश का हेड होगा, मुखिया होगा और देश चलाएगा। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके उसके मतलब किसके, भारत के, उसके मतलब भारत के समस्त नागरिकों को, अभी नागरिकता आएगा भाग 2 में, आर्टिकल 5 से लगा के 12 तक, उसमें देखते हैं नागरिक कौन है। समस्त नागरिकों को न्याय, न्याय यहाँ पे कहा गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसको हम याद करने के उद्देश्य अगर इस तरह पढ़ेंगे, सारा न्याय, सा और रा, सा से सामाजिक, आ से आर्थिक और आ से राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात की गई तो स्वतंत्रता मतलब क्या, कितने प्रकार की, तो लिखा गया 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ये क्वेश्चन वैसे भी पूछ लिए जाते हैं, संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, 2 3 4 5, ये नहीं भी दे गया कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें कैटेगराइजेशन अगर करें हम लोग, तो ये जो कहा गया इसमें विचार और अभिव्यक्ति, इसको कहा गया विचार और अभिव्यक्ति। ये इस लोक में, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये लोक है और परलोक भी है। तो विचार और अभिव्यक्ति हमारे इस जीवन से संबंधित है, लेकिन विश्वास, धर्म और उपासना, इन तीनों का संबंध पारलौकिक जीवन से है। ये कहते नहीं यहाँ के लिए भी कुछ कर लो और वहां के लिए भी कुछ कर लो, तो इसका संबंध वहां से भी है कि सबको किसकी स्वतंत्रता होगी, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। आगे धर्म वगैरह तो बड़ा जो है, इस पे कंट्रोवर्सी हो जाती है क्या है क्या नहीं है, तो हम आगे चल के इन चीजों को पढ़ेंगे। और आगे हम देखते हैं कि समानता की बात करता है, समता की बात। तो समता किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने की बात करता है। किसको, अपने समस्त नागरिकों को। अगर अवसर सभी को समान मिल जाएगा तो प्रतिष्ठा अपने आप सबको समान मिल जाएगी। आगे चल के जो हम देखते हैं रिजर्वेशन, वो इसी चीज को बढ़ाने के क्रम में क्या है, माइलस्टोन है कि अवसर सबको कैसे समान प्राप्त हो। तो अवसर अगर समान प्राप्त होंगे तो प्रतिष्ठा भी क्या होगी, प्रतिष्ठा भी समानता हो जाएगी, प्रतिष्ठा पाने में भी प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में का मतलब है समस्त भारतीय नागरिकों में। इसके अलावा क्या करेंगे, व्यक्ति और व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता,
बंधुता यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको कि बंधुता ऐसी हो जिससे क्या क्या चीज हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो जाए। बंधुता का मतलब ये है कि हम सभी समस्त भारतीय नागरिकों के लिए कहा गया, चिल्ड्रन ऑफ सेम मदरलैंड, एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं, मतलब भारत माता की ही पुत्र हैं। ये वाली बंधुता कि सब क्या है, भाई भाई, कोई किसी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, कुछ कोई मतलब, सब लोग क्या है, बंधु भाई हैं बस में। ऐसी बंधुता अगर बढ़ेगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसा संविधान के उद्देश्य क्या बताती है, और आगे चल के इन्हीं सबसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि कैसे बंधुता बढ़ेगी। इसका एक चीज और देखेंगे हम सिटीजनशिप में, कि सिंगल सिटीजनशिप देने का यही मतलब था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या हो, बढ़े, अक्षुण्ण रहे। आगे क्या किया कि संविधान सभा जो आगे उद्देश्य का है उसमें यह दिया कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान एतद द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीन शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इनका देखना है डिटेल की क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंगीकृत मतलब जीवन का हिस्सा बना लेना, कि जो सारी चीजें इसमें दी गई हैं, बंधुता, एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, स्वतंत्रता, इन सबको हम क्या कर लेंगे, जीवन का हिस्सा बना लेंगे, इन्हीं के अनुसार काम करेंगे। अंगीकृत कर लेने का मतलब ये है। दूसरी बात अधिनियमित, जीवन का हिस्सा तो बना लिया लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम करेंगे भी इसको, लिख दिया कि ऐसा ही करेंगे, लिख के देते हैं, अधिनियमित कर दिया, कार्यों में करके दिखाना, एक्ट बना, इनेक्टेड बोलते हैं। फिर क्या है, आत्मार्पित। अब ये जो बना लिया संविधान, ये किसको, दूसरे से छोड़ देंगे क्या, खुद ही ले लिया इसको, तो अपने से ये बनाया और अपने को ही अर्पित कर लिया। क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, आत्मसात करते हैं। और 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो गया, बन के तैयार हुआ और साइन हो गया, लागू। ठीक है, तो ये हो गया उद्देशिका के बारे में जो हम लोगों को जानना चाह रहे थे। उद्देशिका के उद्देश्य क्या है, तो इन उद्देश्यों को लेके यहाँ पे क्या हुआ, संक्षिप्त रूप में बताया गया। इन्हीं सारी चीजों का मूर्तिकरण, यानी कि विस्तार से इन चीजों के बारे में जानेंगे आगे जब संविधान की डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब आप लोगों को अगर ये जानकारी ठीक लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।